हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, तो उसकी जो पूरी थीम देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को देख कर ही बिना मतलब पेन पेपर का भी इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले हम उसकी थीम जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको पहले समझिए कि हमको सॉल्व कैसे करना है। खुद अपने आप को खड़ा करिए। देखिए, यहाँ पे खुद मैं मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अपने आप को ही सॉल्व करिएगा, अपने आप को यहाँ बैठा लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप इधर आ जाएं, ठीक है, इधर आएंगे तो आपका भाई हो सकता है, इधर आएंगे तो आपकी बहन हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? इधर जब आएंगे तो इधर अब समझिएगा, लड़कों के लिए प्लस का चिन्ह दिखाएंगे, लड़कियों के लिए माइनस का चिन्ह। यानी यहाँ पे भाई था तो ये देख लीजिए प्लस लगा दिए, ये बहन थी तो इसको हम माइनस में दिखा दिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इधर देखिए, डबल डंडा दिखाने का मतलब ये हो गया कि वो आपकी पत्नी है, तो हम यहाँ पे पत्नी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पत्नी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ये आपका प्लस हो जाएगा। आप लड़के हैं तो प्लस में हो जाएंगे, लड़की होंगी तो आप अपने आप को बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब देखिए, यहाँ पे इसी के सिमिलर आपके चाचा चाची, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ इधर अगर इधर चाहे इधर हम किसी भी तरह रख दें तो आपके चाचा और चाची या मामा या मामी के जो लड़के होते हैं वो भी आपके भाई में आते हैं, तो वो भी आपके सिमिलर ही होंगे। ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर हो जाएंगे आपके पिताजी, पिताजी को प्लस में दिखा देंगे। इधर को मान लेते हैं डबल डंडा दिखाएंगे तो ये माताजी हो जाएंगी। इधर क्या दिखाएंगे, माइनस में दिखा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब माताजी का कोई अगर भाई हो, यहाँ पे तो एक डंडा दिखा दीजिए, ये आपका कहने का मतलब भाई रख लेते हैं, भाई। यहाँ तक भाई का प्लस हो जाएगा। माताजी की बहन होगी तो उसी भी सिमिलर हो जाएंगे। अब इधर इनके पिताजी के अगर कोई भाई होगा तो यहाँ पे भाई को लिख लेते हैं, भाई प्लस में आते हैं। और कोई बहन होगी तो बहन को भी माइनस में, जो बहन होगी बहन को माइनस दिखा देंगे। अगर मेरी क्या लगेंगी तो मेरी क्या हो जाएंगी, ये आपकी मौसी लग जाएंगी, सॉरी बुआ लगेंगी। और माता के भाई क्या आपके लगेंगे, माता के भाई आपके मामा लगेंगे। और माता की जो बहन होगी, यानी बहन की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहन हम कर लेते हैं, माता की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी। यही हो जाएगा, ये मौसी लग जाएंगे। अब ये याद रखिएगा कि जब पति पत्नी होंगे तो दो डंडे दिखाएंगे, और लड़के होंगे तो प्लस का चिन्ह दिखाइएगा, और लड़कियां होंगी तो माइनस का चिन्ह दिखाना, और बाकी कुछ नहीं दिखाना। अब देखिए, ऊपर चले जाते हैं, इनके ऊपर जरा आ जाते हैं। इनके जब अगर पिताजी होंगे तो ये आपके दादाजी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादा। ठीक है, दादा प्लस में आ जाएंगे। और डबल डंडा दिखा दीजिए तो ये आपके दादी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब कहने का मतलब कि दादा दादी, उसके बाद यहाँ इधर ही कहने का तात्पर्य है कि इधर ही बस छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो आपके माताजी के पिताजी हो जाएंगे वो आपके नाना हो जाएंगे। यहाँ पे अब दिखा सकते हैं इनके पिताजी, इनके जो पिताजी हो जाएंगे वो आपके नाना हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे। और इनकी जो वाइफ हो जाएंगे यानी पत्नी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नानी हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इन दोनों के जो पुत्र होंगे, पुत्र या पुत्री, पुत्र ये आपके बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे अगर पुत्री की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चाचा के अगर आपके जो इनके जो कोई शादी हुई है, आपके भाई का कोई शादी हुई है, तो वो आपके उनके जो लड़के होंगे वो भी आपके चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। यही ये पूरी थीम थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले 3 कंसेप्ट याद रखना है कि जब डबल डंडा दिखाया जाएगा यानी पति पत्नी हो जाएंगे, सिंगल में तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लड़कियों के लिए माइनस का सिंबल दिखाएंगे और लड़कों के लिए प्लस का सिंबल दिखाएंगे। बाकी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और पूरा क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम पूरा ये थीम समझ लिए हैं, नहीं है तो दोबारा भी देख करके इसको सॉल्व करिएगा, मतलब इसको समझिएगा, तब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा।
विदाउट पेन और पेपर का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश की ओर इशारा करते हुए महेश बोला, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। महेश का रमेश से क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन है रमेश की ओर इशारा करते हुए महेश ने बोला, यहाँ पे महेश हो जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? महेश। ठीक है, महेश जो इशारा कर रहे हो किसकी तरफ? रमेश की तरफ, रमेश की तरफ। यहाँ तक क्लियर होगा, ये रमेश की तरफ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पिता, इसके पिता यानी हम इसको पिता लिख देते हैं, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। यानी ये इन्हीं की बात भाई, इसके जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी हम मेरे पिता के इकलौते पुत्र थे। यहाँ पे पिता लिख दीजिए। ये कह रहा इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र थे। ये महेश खुद है, समझ पा रहे हैं? महेश ये खुद है, ये जो पिता लिखा है ये महेश है, अपने आप में महेश है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि महेश का रमेश से क्या संबंध है? महेश का रमेश से क्या संबंध है? तो महेश को अगर हम यहां बैठा लेते हैं, महेश यहां हो जाएगा तो इसके क्या लगेंगे? पुत्र, यही ना, क्या लगेंगे? पुत्र। देखिए एक लाइन में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको फिर समझिए कैसे सॉल्व करना था। कह रहा है कि महेश जो है रमेश की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र का मतलब एक पुत्र, तो इसके पिता के एक पुत्र कौन? महेश ही होगा ना। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महेश का रमेश से क्या संबंध है? महेश का रमेश से क्या संबंध है? यानी पुत्र का है, ऑप्शन में दिया है, सॉरी पुत्र नहीं है, पिता का। महेश का रमेश से क्या रिश्ता है? तो रमेश का ये क्या लगेंगे? पिता लगेंगे, ये पिता लगेंगे, ये इसका पुत्र लगेंगे, लेकिन ये इनका क्या लगेंगे? पिता। देखिए मात्र इसको 2-3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, अगर पहली थीम अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। तो उस औरत का उस व्यक्ति के नानी से क्या रिश्ता है? तो सीधा सीधा समझिए, एक आदमी ने एक औरत से कहा, आदमी यहाँ है, यहाँ पे आदमी हो जाएगा। ठीक है, एक औरत से कह रहा है यानी वो औरत हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। फिर कह रहा है कि तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, तुम्हारे भाई यानी इस औरत का कोई भाई होगा, यानी हम इसको भाई लिख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, तुम्हारे भाई का एकमात्र बहन का मतलब ये खुद है। यहाँ तक के लिए एकमात्र बहन का मतलब वो खुद है। बहन मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब इस आदमी की ये माँ है। यहाँ तक क्लियर है? यानी हम करेंगे तो ये आदमी जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा, मेरी माँ। कहने क्वेश्चन कह रहा है कि तुम उस औरत की ओर इशारा करते हो, कह रहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन केवल एक ही बहन होती है, कोई अलग से नहीं, तो वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ हो गई। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस औरत का उस व्यक्ति की नानी से क्या रिश्ता है? उस औरत का उस व्यक्ति के नानी से क्या रिश्ता है? तो नानी, ये नानी हो जाएंगे, यहाँ पे नानी लिख लेते हैं। नानी से क्या रिश्ता है? तो इनका क्या रिश्ता है? पुत्री का। क्या रिश्ता है? पुत्री का। देखिए बस ये क्वेश्चन सीधे देखते ही इसको सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि इस आदमी का नानी, उस आदमी का ये इसकी माँ है, तो ये भी इसकी माँ हो जाएगी। तो अब नानी का क्या रिश्ता है? तो ये नानी है और ये औरत ये इसकी माँ है, तो मतलब कहने का तो ये माँ इसकी माँ हो गई, तो क्या रिश्ता हो जाएगा? पत्नी का हो जाएगा। सीधा सीधा आप खुद अपने आप को बैठाइए, ये आदमी आप है, ये आपकी माँ है, और आपकी माँ की माँ क्या हो जाए? आपकी नानी, और नानी का आपकी माँ से क्या रिश्ता हो जाएगा? पुत्री का। सीधा सीधा आंसर, मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी के पिता क्यू का पुत्र है, यम पी के पैटर्न अंकल हैं तथा यन क्यू का भाई है। यन किस प्रकार यम से संबंधित है? देखिए पी का पिता, तो यहाँ पे बनाते हैं, पी का जो पिता होगा वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे पिता लिख सकते हैं। पी का पिता, पी के पिता क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र यानी क्यू ऊपर चला जाएगा, ये क्यू का क्या है? ये पुत्र है।
पुत्र है, मतलब सीधे सीधे पुत्र हो गया। P का पिता Q का पुत्र है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोल रहा है, यम जो है P के पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब होता है कि मामा हो सकता है या चाचा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यम जो है P के पैटर्नल अंकल हैं, यम जो है P के पैटर्नल अंकल हैं। तो यम की तो अभी बातें नहीं हो रही है, तो अब आते हैं यम P के पैटर्नल अंकल हैं। अच्छा, अंकल है का मतलब ये इनका कोई एक भाई होगा तभी ना, यानी यम इन P कह रहा है यम जो है P के पैटर्नल अंकल यानी मामा भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। और आगे क्या बोल रहा है, यन Q का भाई, यन जो है Q का भाई है, भाई है मतलब प्लस में डाल लीजिए, क्योंकि भाई है तो अंकल है तो ये भी प्लस में डाल देते हैं, ये प्लस में थे ही, और क्यू का भी हमें रिलेशन नहीं पता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यन किस प्रकार यम से संबंधित है, यन किस प्रकार यम से संबंधित है। अब देखिए कहने का मतलब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भी भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सीधे चाचा हो जाएंगे। चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल। कहने का मतलब कि ये दोनों भाई हैं और ये इनके पिता हैं, ये इनके भाई हैं। तो आप समझिए ये आप हैं, आपके पिता का भाई आप क्या लगेगा, तो चाचा, यानी हम कह सकते हैं इसको अंकल लगेंगे। क्या लगेंगे, चाचा या तो अंकल। इंग्लिश में भी लिखता है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है यहाँ पे डी अंकल है, चाचा नहीं लिखा है, तो यानी ये क्या हो जाएंगे, अंकल हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए की बहन बी है, सी बी का पिता है, डी सी की पत्नी है तथा ई डी के पिता है, तो ई किस प्रकार बी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की बहन बी है, ए जो हो जाएगा, ए की जो बहन है वो बी है। बहन को हम क्या बोले थे, माइनस में दिखाने के लिए, मतलब लड़कियों को क्या माइनस में दिखा देंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है बी के पिता हैं, सी बी के पिता हैं, यहाँ पे सी हो जाएंगे, पिता का मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे भाई, उनको ऊपर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है डी सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है, पति पत्नी को डबल डंडा, यानी हम कहने का मतलब कि डी पत्नी है, पत्नी का मतलब लड़की, मतलब माइनस में दिखा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। डी सी की पत्नी है तथा ई डी के पिता हैं, ई जो है डी के पिता हैं, यानी ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे ई हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ई डी के पिता हैं, तो ई किस प्रकार बी से संबंधित है, बी यहाँ है और ये ई यहाँ है। अब देखिए ये जो है इनके पिता हैं, ठीक है, मतलब कि ई जो है डी का पिता है और ये इनके क्या है, आपका सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये इनके पति होंगे। अब ये बी जो है लड़की है, ये इनके पिता हैं, ये इनकी माता है, और ये माता का जो पिता वो नाना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई किस प्रकार बी से संबंधित है। बी जो है ई को क्या कहेगा, तो नाना कहेगा, नाना, नाना या तो ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं, ग्रैंड फादर या तो ग्रैंड फादर, क्योंकि नाना को ग्रैंड फादर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में जो भी हो तो ग्रैंड फादर है, इसका मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की बहन बी है, बी का पिता सी है, सी की पत्नी डी है, डी का पिता ई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ आप खुद बैठिए, अपने आप को बैठा लीजिए। उसके बाद ये आपके पिता होंगे, ये की माता हो गई। यहाँ तक क्लियर है भाई, इनकी पत्नी तो आपकी माता बनेगी। उसके बाद जो आपकी माता के जो पिताजी हैं वो आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, ई सी का चाचा है, सी बी का पुत्र है, तो बी किस प्रकार ई से संबंधित है। तो यही क्वेश्चन है। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए को बैठा देंगे। कह रहा ई ए का पुत्र है, यानी ये क्या हो जाएंगे, पुत्र। ई ए का पुत्र है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री, अभी इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। आते हैं ई सी का चाचा है, ई जो है सी का चाचा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ई सी का, यहाँ पे ई जो है सी का चाचा है, सी यहाँ पे बैठ जाएगा, सी का चाचा है। कैसे, क्योंकि भाई ई जो है सी का चाचा है, इसका मतलब इसका कोई एक पिता होगा, इसका कोई पिता होगा, ठीक है, तब ये पिता हो जाएगा तो ये भाई हो जाएंगे, तब इस ई सी का चाचा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे बनेगा आपका। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
ई सी का चाचा है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया डी बी की पुत्री। अभी डी बी की पुत्री का हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर आगे देखते हैं। सी बी का पुत्र है, सी जो है बी का पुत्र है। अच्छा, सी बी का पुत्र है, तो सी कहाँ है, सी बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र मतलब कि ये बी हो सकता है, यहाँ पे बी को बैठा लेते हैं। अब आगे पहली लाइन में आ जाएंगे, यहाँ डी बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री, बी की पुत्री, बी की पुत्री का मतलब यहाँ पे डी को बैठा लेंगे, ये पुत्री हो जाएगी। इसका पता नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन पर बी किस प्रकार ई से संबंधित है, बी किस प्रकार ई से संबंधित है। देखिए एकदम सीधा सीधा आपका आंसर है कि भाई का। किसका, भाई का। मात्र 1-2 सेकंड लगेगा आप इसको बनाने में। तो भाई ऑप्शन नंबर बी भी दिया है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका सेकंड पार्ट लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।